आके देखिए ये बहस है बिहार चुनाव पर कैसे आरजेडी, कांग्रेस और भाजपा नेता आपस में भिड़ गए। हाँ, वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जी भर के लाइक ठोकिए। हाँ, वीडियो में आगे कैसे आरजेडी नेता प्रियंका भारती ने भाजपा नेता गौरव भाटिया की हैकड़ी निकाली, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अस्पताल में मरीज पड़ा होता है, मरीज का आंख निकाल के ले जाता है, चूहा ले जाता है। यही विकास हो रहा है बिहार में। बिहार में विकास किस चीज का होता है? आप कोई चूहा आता था और भैंस का चारा खा जाता था, उस चूहे का नाम कौन है? आप सब जानते हैं कौन है। पिक्चर चालू करो बे। देवी, राहुल जी और आप वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। हाँ, उन्होंने सामने में कहा कि भाई हमारा तो वोट कट गया है। देखिए, और फिर बाद में कहा कि हमें तो लेके गए थे, वहां बुलवाया अंजना हमसे, जी, मेरा वो जो वीडियो जिसकी आप बात कर रही हैं वो हाफ डाला गया है। वो हाफ है, आप पूरा सुनिएगा तो देखिएगा कुछ और पा जाइएगा। पर प्रॉब्लम ये है ना, क्या है रंजू देवी की क्या बोला बताइए। प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ भाजपा प्रवक्ता हैं और जो जेडीयू प्रवक्ता हैं, उनकी जो शायरी है वो सस्ती हो रही है। घुसपैठिया करते हैं। तो ये तो दिखाता है ना प्रधानमंत्री पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है कि देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया घुस कैसे रहा है। घुसपैठिया कौन है मैं बताती हूँ। बिहार की धरती पर आकर बिहारियों को धमकाते हैं और बोलते हैं कि बिहारी घुसपैठिया है। दो गुजरात का लोग आता है बिहार में, बोलता है बिहारी घुसपैठिया है। वो घुसपैठिया है जो बिहार की धरती पर आकर इतनी हिमाकत कर जाता है कि बिहारी को घुसपैठिया बोलता है। वो घुसपैठिया है हमारे लिए। और बात करते हैं क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, विकास, विस्तार, और बोलते हैं बहुत सारे घर दे दिए। दशरथ मांझी, माउंटेन मैन, कौन घर दिया? राहुल गांधी। इतने साल से घर नहीं बना पाए आप, आज तक उनके लिए घर नहीं दे पाए आप। विकास का बात करते अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चूहा करता है बिहार में विकास, देश को पता है कैसे चूहा करता है। पुल बनता है, पुल 2 दिन 3 दिन में 400 करोड़ का पुल ढह जाता है, कहते हैं चूहा खा गया। यही चूहा विकास कर रहा है बिहार में। अस्पताल में मरीज पड़ा होता है, मरीज का आंख निकाल के ले जाता है, चूहा ले जाता है। यही विकास हो रहा है बिहार में। बिहार में विकास किस चीज का होता है? आते हैं हल्की हल्की बातें करके चले जाते हैं और कैसे बुलाते हैं लोगों को। मेरे को एक बात से सबसे बड़ी आपत्ति है, मैं शोधार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ। किसी भी विद्यार्थी का अगर स्कूल कॉलेज बंद होगा, ये उसके साथ नाइंसाफी है। कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ आज तक देश में जो जाएगा कहीं वहां जाकर के सबसे पहले छात्रों का, बच्चों का स्कूल बंद करवा देगा। अरे हम भी तो यात्रा करवा रहे हैं, 17 तारीख से चल रही है ना हमारी यात्रा। कौन सा स्कूल बंद हुआ? अर्ज किया है ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। और क्यों कहता हूं मैं बताता हूं। एक तस्वीर दिखाई के पब्लिकेशन की, बीच में इतना सम्मान बनाए रखिए जैसे मैंने अपनी बहन को दिया समय, आप भी बीच में ना बोले, तभी अच्छी डिबेट होती है। ये राहुल गांधी की आदत छोड़ दीजिए, बीच बीच में कूद के आते भाग जाते हैं, मत करिए प्लीज। देखिए अब प्लीज अंजना जी, आपकी ये जिम्मेदारी है, बीच में कोई ना बोले। मैंने सुना, नोट किया, अपनी बातें रखूंगा। 23 साल लगातार कोई प्रधानमंत्री रहा है और मुख्यमंत्री रहा है और जनता की सेवा करता रहा है और कभी चुनाव नहीं हारा, और 62 साल बाद प्रधानमंत्री बना। ऐसे है मेरे प्रधानमंत्री। कोई चूहा आता था और भैंस का चारा खा जाता था, उस चूहे का नाम कौन है? आप सब जानते हैं कौन है। वो ये व्यक्ति है जो झूठ बोलता है और कहता है मैंने अपना एपिक नंबर डाला, मेरा वोट नहीं है, और उसके बाद बताया जाता है कि 2 एपिक नंबर रखे हुए, वोट उनका था, और ये है 9वीं फेल। मैडम मैं चली जाती हूँ, सड़क की बात कीजिए। ऐसा बात करेंगे तो सुनना तो पड़ेगा इनको। नहीं, हाथ उठाइए। भाषा का मर्यादा बनाए रखें, मेरे तरफ से भी मर्यादा बनी रहेगी। बोलिए भाषा का मर्यादा बना के रखें। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। गंदा बोलेंगे क्या? गंदा बोलेंगे, इसी के लिए बुलाती हैं इनको। गंदा बोलेंगे ये क्या गंदा बोला? एक सेकंड मैडम, 5 बार दोषित हैं कि नहीं है? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? भैंस को रुला दिया। इंसानों को क्या छोड़ेंगे चारा घोटाले वाले? अगर हम सच बोलते हैं तो इनको दर्द होता है। भाईचारा चोर, चंदा चोर, वोट चोर, कौन सा चीज चोरी किए हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है अंजना जी की, बीच में ना बोले। मैं अपनी बात रखूंगा शालीनता से। एक सेकंड डिबेट रोक दीजिए प्लीज मैम। Both of them did not speak when you guys were speaking. Let's follow some rules here. But I didn't. क्या कहते हैं उसको? मैंने शालीनता बनाए रखी और कहीं से कुछ खराब नहीं बोला। मैम मैं आपके पास आऊँ। आपको मैं घुसपैठियों पे, क्योंकि आपने अंजना जी एक बात कही तो ये बताता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से। सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। कांग्रेस के शासन में 2.5 से 3 करोड़ घुसपैठिए केवल असम में आए थे,
और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि हमारे बॉर्डर्स भारतीयों के लिए सेफ और कोई घुस ना पाए, और इन सबको उखाड़ के फेंकेंगे वापस, तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो काम आपने नहीं किया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा रीडेबल फॉर्मेट नहीं देते हैं जो इलेक्टोरल रोल होता है। ये जजमेंट लेके आया हूं, हल्की बात नहीं करूंगा इन लोगों की तरह झूठ इधर उधर का। ये जजमेंट क्या कहता है? कमलनाथ गए सुप्रीम कोर्ट, रीडेबल फॉर्मेट दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह देश का कानून नहीं है कि रीडेबल फॉर्मेट दिया जाए, जब तक आपके पास एक इलेक्टोरल रोल है, चाहे इमेज फॉर्म में भी हो। यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तीसरी बात, क्या यह बात सच नहीं है कि लालटेन जब बुझी हुई रूल करती थी, गुंडा राज था, बहनें निकल नहीं सकती थी बाहर सूर्य अस्त के बाद? क्या यह सत्य नहीं है? सीएम के घर से फोन आते थे, मारुति के शोरूम लूटे जाते थे क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर में शादी थी। और सबसे बड़ी बात है, ये आपका हित क्या करेंगे भाइयों बहनों, एक बात पूछिएगा, जब से पार्टी बनी है क्या इन्होंने कभी एक भी अध्यक्ष परिवार के बाहर का दिया है? नहीं दिया है। जो अध्यक्ष नहीं दे सकता पार्टी में अपनी परिवार से बाहर, वो आपके लिए क्या करेगा? चलिए अब जवाब दीजिए, क्या करेगा? कुछ नहीं। और आप लोग हाथ उठाइएगा, सवाल लेंगे। राजनाथ सिंह जी के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजया राजे, पूरा का पूरा परिवार ही खड़ा हुआ है भाजपा में। अगर परिवार खत्म हो गए, भाजपा खत्म हो जाएगी। निकलवा लीजिए ना। अरे अध्यक्ष हमारे कमल पासवान, रामचंद्र पूर्वे, आप वही कर रहे हैं जो आप पहले रोक। मैं आपकी सम्मान में मैं रख देता हूं, अगली बार बीच में ना बोले, सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, हो गया आपका। हमारा अभी हुआ नहीं, अभी 50 साल चलेगा, जनता की सेवा करेंगे। हो तो आपका क्या है? अच्छा, आपका हो गया। आप मुझे देख के बोलिए ना, उनसे मत भिड़िए, इधर देख के बोलिए। हाँ, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। देखिए, सीधी बात है कि इनको कुछ आता जाता है नहीं। बन गई आरजेडी एक फैमिली की ना। अध्यक्ष आपकी पार्टी में क्या लालू जी के परिवार के बाहर से बनेगा? आप कभी बनेंगे? अध्यक्ष हमारी पार्टी में कोई वंचित तबके का ही व्यक्ति बनेगा। जैसे भाजपा में सारी एक जाति के लोग बैठते हैं ना अध्यक्ष पद पर, वो हमारे यहाँ नहीं होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक जाति का वर्चस्व देश में बना रहे। वो हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ कमल पासवान अध्यक्ष रहे, जगदानंद बाबू अध्यक्ष रहे, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्लीज गौरव जी, अंजना जी, आप सवाल क्यों नहीं पूछते? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहा है बता दीजिए। खोलती उनके हमारी भी जानकारी बढ़ जाए। सिर्फ एक दलित अध्यक्ष हुए, जिनको बता रहे हैं ना बंगारू लक्ष्मण जी। बड़ा बताइए पहले, क्या आप जानना नहीं चाहते हैं पार्टी में कोई परिवार के बाहर का अध्यक्ष बना या नहीं? गौरव जी, क्यों नहीं जानना चाहिए? एक ही दलित अध्यक्ष हुए इनकी पार्टी में, बंगारू लक्ष्मण जी, जिनके ऊपर 1 लाख का आरोप लगा कि करप्शन हुआ। अरे सुनिए, पहले 1 लाख का आरोप लगा, आप पहले बताइए, तब सुनेंगे आपकी बात। वो जेल में वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन दिलीप सिंह जिन पर 9 लाख लेते हुए पकड़े पाए गए, उनको मंत्री बनाया। ये है अंतर। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, उसके बाद आ रही सत्यप्रकाश जी, जल्दी से। क्या जवाब दूं इन लोगों के बातों का? ये सही बोल रहे थे गौरव जी कि उनकी पार्टी परिवार चलाती है और परिवार के सभी लोग सदन में चाहे विधानसभा में पहुंच जाते हैं। प्रियंका जी पहुंचेंगे तो मैं उनको बधाई दूंगा, इनका पहुंचने का रास्ता वहां से निकलेगा नहीं। आज की राजनीति का सवाल 2 है। क्या जो कानून है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो सरकार लेकर आई है, उस पर विपक्ष क्यों कान खड़ा कर उसका विरोध कर रहा है? दूसरा, वोट चोरी की यात्रा तो वो कर रहा है, लेकिन बता नहीं पा रहा है वोट चोरी हुआ कहां पर। तीसरा, यदि घुसपैठिए के सवाल पर हम कुछ कहते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड मिलकर यदि कोई सरकार चला रही है और प्रियंका जी के गांव के सड़क भी बनवा चुकी है, तो प्रियंका जी नहीं बताएंगे कि लालू जी के जमाने में उनके गांव में सड़क नहीं था, बिजली नहीं थी, शिक्षा नहीं था। आज तीनों चीज मौजूद है और अस्पताल भी मौजूद है उनके गांव के आसपास। मैं बता सकता हूं क्या नाम है। तीसरा बात है कि क्या नेतृत्व का जो कौशल विकास है उनके यहाँ उसी तरह का हम करें? नहीं कर सकते ना कि एक ही परिवार से सभी लोगों को उठा करके राजनीति में पटक देना। दलित समाज की अगर चिंता होती, आप राजनीति में बहुत नई हैं। रमई राम मुख्यमंत्री थे बिहार में, अध्यक्ष थे जनता दल के। लालू जी ने उनको उसी दिन हटा दिया जिस दिन उनको किसी ने सोने से तौल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई दलित का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बने। आपको मालूम नहीं है कि लालू जी मुख्यमंत्री कब बने थे? राम सुंदर दास दलित थे और मुख्यमंत्री बनने वाले थे। लालू जी उसमें खड़े हुए वोट कटा, राम सुंदर दास का रास्ता लालू जी ने रोका। आपको नहीं पता है ना? इतिहास बता दूं, रामविलास पासवान जी का रास्ता कई बार लालू जी ने रोका। आपको नहीं मालूम है ना? बता दूं, कर्पूरी ठाकुर बीमार थे और लालू जी के पास जीप था गांव से अस्पताल ले जाने के लिए। लालू जी ने ये झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी की मां को गाली देने वाले लोग ये आरोप ना लगाएं।
मिर्ची झूठ लगाई फैला मैंने रहे तेज narrative, बहुत ये झूठे बिलबिलाने narratives लगे हैं, जैसे झूठे तीर narratives। मारेंगे ना अतुल जी। उसी समय बिलबिलाने लगेंगे मालूम नहीं है अभी मैं अपेक्षा करूंगा लालू जी चले जरूर अभी मैं अपेक्षा करूंगा के पहुंच गए कांग्रेस की गोद में अभी मैं अपेक्षा करूंगा उसी की गोद में खेल रहे हैं मैं अतुल जी बोलेंगे, अब आप लोग चुप रहिएगा, वो बीच में नहीं बोले, पर अंजना उनको जी इसका फायदा वो मिलना चाहिए। कानून जो है इनका विपक्ष का कान खड़ा क्यों कर रहा है इसका एक ही मतलब है जो लोग बिल पर हैं हाँ। जो लोग जेल से बाहर हैं अगर उनको इस्तीफा लालू जी के नैतिक मूल्यों का समर्थन है कि इस्तीफा दे दिया था उन्होंने ये बहुत अच्छा किया था उस समय उन्होंने कि जेल से सरकार नहीं चलाई लेकिन कुछ लोग अब आए हैं जेल से सरकार चलाना चाहते ठीक है। उनका तो रास्ता क्यों रोकिए अपोज कर रहे हैं, क्यों अपोज कर रहे नहीं हैं? सबसे पहली बात तो मैं इनका कैक का जवाब दे दूं क्योंकि उन्होंने तभी मुझे चैलेंज किया था ये सत्यप्रकाश जी जो इनका सत्यप्रकाश कहाँ चला जाता है जब गौरव जी बीच बीच में और एकदम लो निचली स्तर की भाषा में बात करते हैं पता नहीं व्यक्तिगत नहीं है व्यक्तिगत बहुत बहुत मैंने सत्यप्रकाश जी बहुत अच्छा अतुल का तुल ओ वो लौंडे कहाँ चला जाता है व्यक्तिगत बिल्कुल, आएंगे तो बिल्कुल, गलत होगा बिल्कुल आपको सत्यप्रकाश जी बहस करना है, बहस करिए सत्यप्रकाश जी आपके पास बहस के लिए जवाब बहस के लिए कोई मुद्दे नहीं है टॉपिक पे ठीक मेरे है, नाम ठीक नहीं हो गया, है, address है, नहीं है, address है, नहीं है। address है। सम्मान के साथ नाम लेने के बाद भी आप स्तर पे ले जाने के लिए मैं छात्र नहीं, आपका स्तर नहीं है दिख गया स्तर नहीं वो करना दिख गया स्तर आपका जेडीयू के दिख प्रवक्ता गया भी स्तर नहीं है। आपका अच्छा पहली बात यह है कि कैक का रिपोर्ट कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ नहीं आपने कहा ना समझता है क्या तो आपकी समझ में निकाल के रखता हूँ कि 70,000 करोड़ का घपला जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं हम छुपने नहीं दें क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है क्या होता है अभी बीच में नहीं आप नहीं आप बीच में नहीं आप बीच में बोलने नहीं दीजिए। आप बीच में नहीं आप बीच में नहीं आप बीच में नहीं नीतीश आप बीच में कुमार पर कोई दाग नहीं है और ना कभी लगेगा अभी देखो कैक का रिपोर्ट कैक एक संस्था है नीचे तक रहती है डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर डिविजनल अकाउंटेंट तक रहती है हर डिपार्टमेंट पे नजर रखती है पैरा तैयार होते हैं खर्चा नियम से खर्चा देखो अभी देखो खर्चा कैसा होता है कैसा नहीं होता है इसका सारा वहां पर लेखा जोखा होता है उसके बाद में रिकंसिलिएशन के लिए कैक के अधिकारी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठते हैं रिकंसिलिएशन जब होता नहीं है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जब आता नहीं है उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनती है और वो टेबल होती है एजी की रिपोर्ट होती है विधानसभा में और कैक की रिपोर्ट होती है देखिए ये गलत बात है ये गलत बात है और कैक की रिपोर्ट जो होती है केंद्र सरकार की वो संसद में रिपोर्ट होती है संसद में टेबल होती है और कहीं टेबल होने का उसका सवाल ही नहीं आता क्योंकि वो गुप्त रिपोर्ट होती है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है केवल संसद में और असेंबली में होती है तो ये आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर दिए अब परिवारवार की बात शिवसेना से कर लेंगे गलबैया तो बहुत अच्छे है अकाली दल से कर लेंगे बहुत अच्छे है डीएमके से कर लेंगे बहुत अच्छे है पीडब्ल्यूडी से पीडीपी से कर लेंगे बहुत अच्छे दूसरा कोई करे तो परिवारवाद है अगर अजीत पवार शरद पवार के साथ है तो भ्रष्टाचारी है 5 दिन पहले अगर हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में है तो भ्रष्टाचारी है यशवंत यादव शिवसेना के साथ है तो भ्रष्टाचारी है इनके पास आते बराबर ऐसी वॉशिंग मशीन है और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है बिना साबन के फेस निकालती है बुलबुला निकालती है और अपने इसमें लेकर साफ सुथरा कर देती तो आज जो है बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार युक्त पार्टी और परिवारवाद को साथ में लेके चलने वाली पार्टी और मेरे पार्टी का अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष से बनकर दलित अध्यक्ष बनाए 2 साल से अब तक अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं हमने चुन के अध्यक्ष बना दिया हमारे पार्टी का इनके पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार में पैदा होता है और उनके भी पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार में पैदा होगा अगले मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटक से आते हैं बहुत गरीब परिवार से आते हैं पीड़ित है